अस्सलामुअलैकुम। तो अब हम लेक्चर नंबर 4 को शुरू करने वाले हैं, जिसका हमारे पास कंसेप्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास है रूल फॉर नेमिंग वेरिएबल। जब भी हम किसी वेरिएबल को बनाते हैं तो उसको हम एक नाम देते हैं जो वैलिड नाम होता है, जिससे हम उसको पहचान लेते हैं। तो उस नाम के लिए हमारे पास कुछ रूल है जिसको हमने क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। तो यहाँ पर हम वीएस कोड में आते हैं। ये लेक्चर नंबर हमारे पास 4 है और टॉपिक हमारे पास ये है कि रूल फॉर नेमिंग वेरिएबल। अब उसमें हमारे पास जो फर्स्ट रूल है वो हमारे पास क्या है, स्टार्ट विद लेटर अंडरस्कोर आर डॉलर साइन। तो जब भी किसी वेरिएबल को आप बनाएंगे तो उसके लिए आपने या तो लेटर से स्टार्ट करना होगा, या अंडरस्कोर से, या फिर डॉलर साइन से स्टार्ट करना होगा। इन तीनों मेथड से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जिस तरह मैं आप लोग को दिखा भी देता हूँ कि किस तरह। पहले हम लेटर से स्टार्ट, फॉर एग्जांपल नम इक्वल टू, यहाँ पर मैं 3, नम एक वेरिएबल है जिसको हमने एक नाम दिया है, जो हमारे पास लेटर है उसमें हमने 3 को स्टोर किया। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वैलिड है। तो ये हमारे पास क्या है, ये वैलिड है। अब सेकंड आप क्या कर सकते हैं, या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। किस तरह, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ और यहाँ पर अंडरस्कोर, और यहाँ पर नम अगर मैं लगा दूँ और यहाँ पर मैं फोर को फॉर एग्जांपल स्टोर कर लूँ, तो ये भी हमारे पास क्या है, इससे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल को नेम दे सकते हैं। और तीसरा हमारे पास क्या है, आप डॉलर साइन से भी आप स्टार्ट ले सकते हैं। किस तरह, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लगा दिया नम, तो डॉलर नम इक्वल टू, यहाँ पर मैंने 10 को स्टोर कर लिया। तो इससे भी इस तरह भी आप वेरिएबल को नाम दे सकते हैं। या तो लेटर से आप स्टार्ट कर सकते हैं, या तो अंडरस्कोर से, या तो आप डॉलर साइन से। और किस से फिर स्टार्ट नहीं कर सकते वो भी मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ। आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप स्टार्ट ले लें डिजिट से और फिर आप लगा दें यहाँ पर आप लगा दें लेटर फॉर एग्जांपल, और फिर उसको एक नंबर असाइन कर दें। तो इससे डिजिट से आप स्टार्ट नहीं ले सकते। ये हमारे पास क्या है, नॉट वैलिड है। ये हमारे पास ना तो वैलिड है और ना हमारे पास क्या है, करेक्ट है। ये हमारे पास रॉन्ग मेथड है, तो इसको आपने फॉलो नहीं करना होगा। और फिर हमारे पास एक और हमारे पास वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए है, जिसमें हमारे पास तमाम यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, वेर, और यहाँ पर नम, और या अगर इस तरह मैं कर दूँ डॉलर साइन और नम, और यहाँ पर मैं कर दूँ फॉर एग्जांपल 1 इक्वल टू 10, तो ये भी आपके पास वैलिड है। इससे इस तरह भी आप एक वेरिएबल को नए नेम दे सकते हैं। तो ये हमारे पास रूल नंबर 1 था। तो इस रूल नंबर 1 को आपने क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। और सेकंड रूल हमारे पास क्या है, नो स्पेस आर स्पेशल कैरेक्टर। तो आपने जब भी वेरिएबल को नेम देते हैं तो उसके लिए आपने ना तो स्पेस देना होगा, एक दूसरे के दरमियान में ना स्पेस देना होगा, और ना ही आपने क्या करना होगा, स्पेशल कैरेक्टर को यूज़ करना होगा। किस तरह, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेता हूँ, यहाँ पर वैल्यू, और या फिर इस तरह कर देता हूँ कि फर्स्ट वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पर मैं 3 को स्टोर कर लेता हूँ। अब इसके बीच में आपने क्या ये क्या कह रहा है कि नो स्पेस आर स्पेशल कैरेक्टर यूज़, मतलब स्पेस, इसके इन दोनों के बीच में आपने स्पेस नहीं देना होगा। इसके बीच में आपने स्पेस नहीं देना होगा, ना स्पेस होना चाहिए। तो इस तरह आपके पास फिर एरर देगा। तो इस तरह भी आप नहीं कर सकते। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैं लिख भी लेता हूँ, नॉट वैलिड। ये हमारे पास वैलिड नहीं है। और फिर वैलिड किस तरह होगा, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इसके बीच में अगर आप इस तरह कर लें तो भी आपके पास ठीक है, अगर आप इसके बीच में अंडरस्कोर लगा दें तो भी आपके पास ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, वैलिड है। और फिर स्पेशल कैरेक्टर हमारे पास क्या है, अब स्पेशल कैरेक्टर आप यूज़ कर सकते हैं। एक तो आप अंडरस्कोर को यूज़ कर सकते हैं, एक आपके पास क्या है, एक आपके पास डॉलर साइन है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो भी हमारे पास कीबोर्ड में जितनी भी हमारे पास कैरेक्टर है, या तो इस तरह हमारे पास एट द रेट साइन है, या फिर हमारे पास हैश है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको आप यूज़ नहीं कर सकते। आप लोग को मैं दिखा भी देता हूँ यहाँ पर, या फिर इस तरह परसेंटेज है, या फिर इस तरह का साइन है, या फिर एंड है, इसको आप एज अ वेरिएबल नेम आप नहीं डिक्लेयर कर सकते, जो कि हमारे पास क्या है, जो कि हमारे पास एक स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा भी देता हूँ, तो इसको आप यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर जो हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर इसको आप यूज़ नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे कीबोर्ड में आपके पास है, उसको आप एज अ वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो ये आपके पास ना तो आप दोनों वेरिएबल, मतलब इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं, इस तरह कि स्पेस इस इन दोनों में आपके पास स्पेस हो, इस तरह आप यूज़ नहीं कर सकते, और ना ही आप स्पेशल कैरेक्टर को यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आप अंडरस्कोर और डॉलर साइन को एज अ स्पेशल कैरेक्टर वेरिएबल में यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास थर्ड नंबर रूल क्या है, आपने फॉलो करना होगा केमल केस को। केमल केस
लेटर्स हमारे पास क्या है कि जो वेरिएबल हमारे पास स्टार्ट होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट है, तो हमारे पास स्टार्ट हुआ है स्मॉल लेटर से और फिर हमारे पास उसके बाद कैपिटल लेटर से हमारे पास फिर हमारे पास शुरू या स्टार्ट होता है। तो इस तरह भी आप इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अपना नेम यहाँ पर दे देता हूँ। तो इस तरह भी आप कैमल केस को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास थर्ड नंबर रूल था। अब फोर्थ नंबर रूल हमारे पास क्या है कि आपने अवॉइड करना होगा कीवर्ड को या रिजर्व वर्ड को। कीवर्ड हमारे पास वो होते हैं जो कि हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ से हमारे पास प्री डिफाइन होते हैं, जो कि बिल्ट इन होते हैं। तो उस बिल्ट इन कीवर्ड को आपने यूज़ नहीं करना है एज अ वेरिएबल नेम। किस तरह मैं आप लोग को भी दिखा देता हूँ ये भी। और यहाँ पर आपने फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह कर दिया, जो हमारे पास या फॉर लूप है या फिर हमारे पास एफ स्टेटमेंट है या फिर कोई और इस तरह का कीवर्ड है जो कि हमारे पास बिल्ट इन है, उसको आप यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर मैं स्विच को देखूँ तो स्विच हमारे पास कीवर्ड है, तो कीवर्ड हमारे पास है, इसको आप यूज़ नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल नेम। और इस तरह अगर मैं इसको 3 असाइन कर दूँ तो यहाँ पर हमारे पास एरर देता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नॉट वैलिड, ये हमारे पास वैलिड नहीं है। तो इस तरह भी आप नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास 4 रूल थे जिसको मैंने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है आप लोगों को। अगर इसके हवाले से किसी को भी कन्फ्यूजन हो, कोई इशू हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।